इस सफर को मैं आपके बीच में शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं और यहां से ही अपनी इस सफर का शुरुआत करना चाहता हूं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। यह दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। यकीन जानिए कि नफरतें कितनी ही हो जाएं, लेकिन हमारे देश की संस्कृति का कमाल यह है कि जिस तरह से आप पानी को कितने ही टेम्परेचर तक गर्म करें, जैसे ही उस बर्तन के नीचे से आग जलाना बंद करेंगे, पानी अपने आप को धीरे 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 ठंडा करना शुरू कर देगा। यह हमारे देश की मिट्टी का कमाल है कि हमारे देश की मिट्टी नफरत करना जानती ही नहीं है। थोड़ी बहुत देर के लिए अगर इसमें माहौल नफरत का किसी भी सियासी कोशिश से बन जाए तो वो माहौल बहुत ज्यादा देर तक बना नहीं रह सकता है। और वो इसलिए क्योंकि हमारा मानना यह है कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मैंने तो सिर्फ सैंपल आपके सामने पेश किया है। जिस बड़े शायर के मैंने ये 4 पंक्तियां आपको सुनाई हैं, जब आप उन्हें सुनेंगे, जनाब जौहर कानपुरी साहब को आप सुनेंगे, तो आप उनकी शायरी से आज की रात बहुत बड़े बड़े संदेश लेकर जाएंगे। बात को आगे बढ़ाता हूं। अगर सिर्फ इतना ही कह के बात खत्म कर दी जाए तो इस बात को कहने सुनने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मोहब्बतों का माहौल बनेगा कैसे, मोहब्बतों का माहौल बनाने का तरीका क्या है। अगर कोई डॉक्टर सिर्फ मर्ज बताए और दवा न बताए तो उसे बहुत कामयाब डॉक्टर नहीं कहा जा सकता है। वो पैथोलॉजिस्ट बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छा नहीं हो सकता। इसी तरह से शायर और कवि की जिम्मेदारी है कि वो मर्ज बताए तो उसका इलाज भी बताए। मैंने मर्ज बताया कि मर्ज है नफरत और उसका इलाज यह है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में मोहब्बतों भरी फजा बने, अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश का वातावरण एक दूसरे पर भरोसा करने वाला बन जाए, तो उसका एक बहुत आसान तरीका आज की रात आपको बताना चाहता हूं। और वो ये है कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास से किसी अशफाकुल्ला खान को तलाश कीजिए, और अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं तो अपने आसपास गौर से देखिए और किसी राम प्रसाद बिस्मिल को तलाश कीजिए। जब वो मिल जाए तो उसकी तरफ मुस्कुरा के देखिए, उसके कंधे पर हाथ रखिए और पूरे भरोसे के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए उससे कहिए कि न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। साथियों, यही पैगाम आज की रात हमें आपके बीच में पेश करना है, और वो इसलिए करना है, मैं खाकी वर्दी के उन दीवानों के बीच में हूं, कल के उन जिम्मेदार पुलिस के नौजवानों के बीच में हूं जो समाज की सुरक्षा और समाज को सही दिशा देने के लिए अपनी वर्दी का रौब लेकर सड़कों पर निकलेंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज की रात सिर्फ इतना सा पैगाम हम
आरटीसी एटा के आप जवानों की तरफ से पूरी दुनिया को इन चैनलों के जरिए पूरी दुनिया में ये कार्यक्रम, ये मुशायरा कवि सम्मेलन देखा सुना जाएगा। ये संदेश हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा, दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। यही आज का संदेश है, यही आज का पैगाम है। तो आइए ये लीजिए, अब आपकी तालियों का इम्तिहान है। हम सबके सीनियर, हम सबके बड़े गजल के ताजदार, आज के हमारे आज के हिंदुस्तान के एक ऐसे अदबी एम्बेसडर जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की संस्कृति का परिचय कराते हैं, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब हमारे बीच में तशरीफ ले आए हैं। नौजवानों, मैं आपसे अभी तक मैंने आपसे कोई इस तरह का निवेदन नहीं किया, लेकिन अब एक निवेदन अपने दिल से करना चाहता हूं। अरे वाह, जबरदस्त! खड़े होकर हाथों को हवा में लहराते हुए जोरदार तालियों में बदल दीजिए। तो अब मैं फिर से वही बात कहता हूं कि ये मैंने ऐलान पहले ही किया था कि आज के मुशायरे कवि सम्मेलन की सदारत, उसकी अध्यक्षता जो है प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब को फरमानी है। वो तशरीफ़ ले आए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आज के मुशायरे कवि सम्मेलन की सदारत को कबूल फरमाएं। मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया। अब मैं बिल्कुल भी आपका वक्त नहीं लूंगा, सीधे सीधे मुशायरा शुरू करता हूं। जहां बात पहुंच गई थी वहीं से सिलसिले को जोड़ता हूं और हिंदुस्तान के उस मशहूर और मारूफ शायरा से इस वक्त गुजारिश करने जा रहा हूं। यह देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न है और इस जश्न के मौके पर पुलिस के नए उभरते हुए जवानों के बीच में पूरे जोश और जज्बे के साथ देश से मोहब्बत का जज्बा किस तरह से हमारे दिलों में हिलोरे मार रहा है, इसका नमूना पूरी दुनिया को दिखाना है और पूरी दुनिया को यह बताना है, पूरे फख्र और पूरे हिम्मत और हौसले के साथ दुनिया के सामने यह पैगाम पहुंचाना है कि मैं किस मिट्टी का हूं, यारों मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। यह पैगाम और इस पैगाम को अपने गीत और अपनी नज्म के जरिए आपके बीच में हमारे मुशायरे का आगाज करने के लिए, पेश करने के लिए यहां तशरीफ ला रही हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मोहतरमा शबीना अदीब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और अपने खूबसूरत कौमी गीत के साथ हमारे आज के मुशायरे कवि सम्मेलन के सफर का आगाज करें। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव, आज का ये कवि सम्मेलन और मुशायरा, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि आज के इस मुशायरे में हम एक नई तारीख़ लिखें, हम एक नया इतिहास लिखें और हम यहाँ से कुछ लेकर जाएं। मेरे मोहतरम करम फरमा आज के इस महफिल की मुशायरे और कवि सम्मेलन की सदारत फरमा रहे प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, दीगर हमारे सभी शुरा, सामने बैठे हुए सभी श्रोता अतिथिगण, नवल भैया, आप सब हमारे अपने लोग। वतन का एक नगमा आप सबके लिए पढ़ना चाहती हूँ। आप सब मुझे अपनी तालियों से आदेशित कर दें, इजाज़त दे दें, ताकि ये मुशायरा और कवि सम्मेलन यहीं से एक तारीख़ लिख सके। जी, हम सब शरीक हों इस महफ़िल में, इस महफ़िल का हिस्सा बने। पढ़ती हूँ, पेश करती हूँ जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। सुने, बिल्कुल ये ताज़ा सा गीत है, मुझे आप सबका साथ चाहिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की ज़मीं है, ये शहीदों का चमन, ये मोहब्बत की ज़मीं है,
ये शहीदों का चमन, क्या कहना? ये वतन मेरा वतन, हाँ। ये वतन मेरा वतन, वाह, वाह, ये वाह, वाह। वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। वाह, वाह, बंद पढ़ना चाहती हूँ जी। कि सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं। क्या कहना? सारे अरे वाह। संसार में, सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं। जैसा अपना है वतन ऐसा वतन कोई नहीं। जैसा अपना है वतन ऐसा वतन कोई नहीं। इसके हर शहर में एहसास जवां होता है, इसके हर शहर में एहसास जवां होता है। जाओ कश्मीर तो जन्नत का गुमा होता है। जाओ कश्मीर तो जन्नत का गुमा होता है। अपने भारत की ज़मी इतनी हंसी जैसे दुल्हन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। बहुत मन से, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आप सबका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आप सबको सलाम करती हूँ और ये बंद पेश करती हूँ। सुने। इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए। क्या कहना? इस पे कुर्बान सभी, आहा। इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए। सभी कौमों के जवान इसके निगहबान हुए। क्या कहना? सभी कौमों के जवान, सभी कौमों के जवान इसके निगहबान वाह। हुए। आहा। इसको जंजीर गुलामी से छुड़ाया सबने, इसको जंजीर गुलामी से छुड़ाया सबने। रंग अंग्रेजों का मिट्टी में मिलाया सबने। वाह 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 वाह। रंग अंग्रेजों का मिट्टी में मिलाया सबने। मिलके सब उठे तो पहना दिया गोरों को कफन। ये वतन मेरा वतन, वाह, 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 वाह। ये वतन मेरा वतन। शबीना, क्या क्या जो मैं सोच रहा हूँ वही आप सोच रही हैं? जी बताएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही आप सोच रही हैं। देखिए, मेरे जितने भी हमारी बिरादरी के लोग हैं ये सब आपको दाद दे रहे हैं। अच्छा। और हमारी ये जो 4-5 बहनें बैठी हैं इधर, ये इन्होंने अभी तक एक बार भी आपके लिए ताली नहीं बजाई। देखिए ऐसा है, आज फिर एक बार ये बात साबित हो गई कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई औरत ही हो सकती है, इसके अलावा कोई नहीं हो देखिए सकता। मैं कतई इसको गलत इसलिए साबित करती हूँ कि आदमियों का तो काम ही है कि औरत पर इल्ज़ाम लगाना। तो ऐसा नहीं है, ये हमारे घर के सब लोग हैं ठीक और इसमें आपकी भाभी भी बैठी हैं, आपकी बहनें भी बैठी हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये साथ नहीं दे सकते? नहीं, ठीक है, इसका मतलब कि भाभी से लड़ झगड़ कर आए हैं आज। आगे पढ़िए, पता लग जाएगा इसमें। एक बार मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं इस गीत को मुकम्मल कर जी। सकूं और आपकी अपनी आवाज़ बन सकूं कि ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की ज़मी है, ये शहीदों का चमन। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। आखिरी बंद और आप सबकी मौजूदगी कि काबे वाले कहो इनको उनको ना शिवाले वाले, काबे वाले कहो उनको ना शिवाले वाले। थे सभी भारती वो जान लुटाने वाले, से थे सभी भारती, से थे सभी भारती वो जान लुटाने वाले। वो अमर हो गया जिसने भी शहादत पाई, वो अमर हो गया जिसने भी शहादत पाई। जिंदगी अपनी मिटाई है तो अजमत पाई, जिंदगी अपनी मिटाई है तो अजमत पाई। वो अमर हो गया जिसने भी शहादत पाई। फूल की तरह महकते हैं शहीदों के बदन। ये
वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, वाह, वाह, वाह। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की ज़मीं है, ये शहीदों का चमन। क्या कहना? ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। वाह 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 वाह, बहुत वाह, शुक्रिया।